हे फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन जो कि अभी होने वाला है 17th मेंस एग्जामिनेशन, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसा टॉपिक है जिसका डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, इनफैक्ट हर जगह से नेग्लेक्टेड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार। बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे काम करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर क्या है, और बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में किन किन डिजास्टर का ख्याल रखना पड़ता है और क्या क्या स्टेप्स हैं, पूरी की पूरी जानकारी आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल इशू है बिहार का। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार स्टेट बहुत ज़्यादा वनरेबल है मल्टीपल नेचुरल डिजास्टर में। तो ऑब्वियसली बिहार में फ्लड्स आते हैं, बिहार में सूखा ड्रॉट्स आता, अर्थक्वेक आता, हीट वेव आता है। ये सारे बिहार स्टेट में बेसिकली प्रमुख डिजास्टर है बिहार स्टेट के। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे BSDMA भी कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिटिगेशन में, प्रिपरेशन में, रिस्पॉन्स करने में और रिकवरी में डिजास्टर का। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसका साइकिल क्या है, जिसकी अभी तुरंत मैंने चर्चा की। पहले मिटिगेशन क्या होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के 4 साइकिल होते हैं। ये कई बार एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा गया है, इसको आपको जानना है कि डिजास्टर साइकिल जिसको कहते हैं, ये 4 स्टेप या 4 बेसिकली स्टेज का होता है। पहला होता है मिटिगेशन, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट। या तो हम डिजास्टर को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर कोई फ्लड आ गया तो फ्लड में हम चारों तरफ बांध बनाते हैं, तो हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, या हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे डिजास्टर हैं जिनको बेसिकली हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, ऐसे अर्थक्वेक। तो अगर हम घर के स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएं जो बेसिकली उस अर्थक्वेक जोन के हिसाब से है, तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइजिंग दी इम्पैक्ट आ जाता है। दूसरा स्टेप आता है प्रिपेयर्डनेस। भैया कितना भी आप डिजास्टर का मिटिगेशन कर लो, आपको प्रिपेयर रहना होगा, प्लानिंग करनी होगी, ट्रेनिंग करनी होगी, और अर्ली वार्निंग सिस्टम ये बहुत मायने रखता है, बिकॉज बहुत थोड़ा समय मिलता है डिजास्टर के बाद रिस्पॉन्ड करने में, स्पेशली डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक हो गया या फ्लड हो गया। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने की बात होती है। इनफैक्ट तीसरा स्टेप इसमें बेसिकली आ जाता है रिस्पॉन्स का। मतलब अब जब डिजास्टर आ ही गया है तो कौन कौन से इमरजेंसी एक्शन आप ले रहे हैं जो कि डिजास्टर को बेसिकली रेस्क्यू और रिलीफ की तरफ ले जाए, ताकि जो लोग हताहत हुए हैं उनकी बेसिकली रिकवरी हो सके। और लास्ट रिकवरी है, लॉन्ग टर्म मेजर्स है, ताकि जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है दैट बेसिकली इज रिस्टोर्ड टू नॉर्मलसी। यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गए हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, और साथ ही साथ जो लोग इससे हताहत हुए उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, और कुछ मामलों में तो काउंसलिंग तक दी जाती है। कौन कौन से मेजर डिजास्टर हैं बिहार में? मेजर डिजास्टर में सबसे पहला बिहार का जो है डिजास्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजास्टर है, वो है फ्लड। जो कि बिहार हमेशा हर साल एनुअल फ्लड, मोस्ट फ्रीक्वेंट डिजास्टर हम कह सकते हैं फ्लड है, बाढ़ है। क्यों बाढ़ बिहार में आता है? व्हाई इज बिहार प्रोन टू फ्लड? देखो इसका रीजन क्या है। पहला है ज्योग्राफिकल रीजन। बिहार इंडो गैंगटिक प्लेन में लाई करता है, और जैसे बड़ी नदियां जैसे गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, ये सारी रिवर फ्लो करती है, और जहां से ये रिवर आती पहाड़ी इलाकों से, वहां से खूब सारा सेडिमेंट लेकर के आती है। इस कारण से गाद का एक लेयर जमा हो जाता है। अगेन इसके साथ ही साथ बिहार में बहुत हेवी रेनफॉल भी होता है। बिहार इनफैक्ट रिसीव हाई रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून। जून से सितंबर का जो पीरियड होता है बहुत हाई रेनफॉल हमें मिलता है। साथ ही साथ ये जो हिमालयन रिवर्स है जिनकी मैंने अपनी बात करी थी, ये नेपाल से आती हैं, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव गाद या सिल्ट कैरी करती हैं, और इस कारण से चैनल ओवरफ्लो होता है। मतलब जिस बेसिकली चैनल में नदी बह रही है वो ओवरफ्लो हो जाता है, जिस कारण से बाढ़ आते हैं। साथ ही साथ बिहार में पुअर ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट बिहार का जो एरिया है वो लो लाइंग एरिया है, जो कि बेसिकली स्टैग्नेट कर देता है, पानी को ठहरा देता है, जो कि काफी लंबे समय तक फ्लड ठहर जाता है, जिस कारण से सिचुएशन काफी वर्स हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोसी 2008 का कोसी फ्लड, जिसमें हम लोग देख सकते हैं वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर था बिहार की हिस्ट्री का, जिसमें एम्बैंकमेंट कोसी के, स्पेशली नेपाल के पास एक जगह है कुसहा पे एम्बैंकमेंट टूट गए। इनफैक्ट लगभग 3.3 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए, और लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट बिहार के, हजारों गांव बिहार के पूरी तरह डूब गए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF को
आर्मी को, कई सारे एनजीओ को बुलाया और तब फिर कंडक्ट किया गया रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। इनफैक्ट फ्लड मैनेजमेंट के बारे में बात करें, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो सबसे पहला मेजर्स है स्ट्रक्चरल मेजर्स, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट कर सकते हैं, रिजर्वॉयर बना सकते हैं, ड्रेनेज चैनल जो है उसका डिसिल्टेशन कह सकते हैं। जैसे कोसी की बात करें तो कोसी पे बराज बनाया गया ताकि फ्लड कंट्रोल किया जा सके। इनफैक्ट डेवलप किया गया फ्लड जोनिंग मैप, एक खास तरह का मैप बनाया गया जिससे कौन सा क्षेत्र कितना ज्यादा फ्लड प्रभावित है इसको भी बताया गया। ये किया गया बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से। इनफैक्ट कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स भी हैं, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी और बिहार फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जो है मिल करके बेसिकली एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बेसिकली कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी, जिसको नीतीश डिवाइस कहते हैं, जो बेसिकली एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम देगा। एक ऐसा डिवाइस है जो आप गले में या हाथ में बांध सकते हैं, घर पे भी लटका के रख सकते हैं, और जब कोई डिजास्टर आएगा ये बेसिकली एक खास तरह का साउंड करेगा और एक खास तरह का कलर सिग्नल्स भी दिखाता है। साथ ही साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी फ्लड रेजिलिएंट हाउस मॉडल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां पे इस तरह के घर बनाए जाएं जो फ्लड रेजिलिएंट हाउसिंग मॉडल्स के ऊपर बेसिकली आधारित हो। इनफैक्ट जो डिप्लॉयमेंट है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का, एसडीआरएफ का, फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन, अगर इसकी ड्रिलिंग और ट्रेनिंग अच्छी से की जाए तो यह काफी स्मूथ हो सकती है। अब दूसरा डिजास्टर की बात करते हैं हम, यह है ड्रॉट। ड्रॉट को साइलेंट डिजास्टर कहते हैं, क्यों? क्योंकि बिहार का स्पेशली अगर हम बात करें जो सदर्न पार्ट है, बिहार में रेनफॉल स्टूडेंट्स अनइवन है। नॉर्थ में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, साउथ में रेनफॉल कम होता है। सदर्न बिहार में स्पेशली गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई, ये काफी कम रेनफॉल रिसीव करते हैं। इतना कम कि यहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है यहाँ पे ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज है उसने भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, और मॉनसून की जो इरेगुलरिटी है वो बिहार के इस क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो 2013 का ड्रॉट, जो कि लगभग 33 बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 33 डिस्ट्रिक्ट वेयर डिक्लेयर्ड ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, और इसमें लगभग 10 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। फार्मर्स यहाँ पे मल्टीपल क्रॉप फेलियर देखा, फूड इनसिक्योरिटी और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जो बिहार की इकोनॉमी की प्रॉब्लम है वो और भी एग्रीवेट हो गई। इनफैक्ट ड्रॉट मैनेजमेंट मेजर्स फिर लिए गए, जैसे कि इरिगेशन कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए। इसमें स्पेशली जो एक्सपेंशन है, जो आहर पाइन सिस्टम है, जो बिहार का लोकल सिस्टम है, उसे एक्सपैंड करने की बात की गई। ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप भी डालने की बात की गई। इनफैक्ट ये किया भी गया कुछ डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली साउथ बिहार में, जहां पे मेज, मक्का, दाल या ऑयल सीड, पल्सेस एंड ऑयल सीड, इनको बेसिकली ड्रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी लाने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट की गई है, जिसमें स्पेशली स्कूल्स में या गवर्नमेंट बिल्डिंग में इसकी शुरुआत हुई है। ड्रॉट रिलीफ पैकेज भी डाला गया, जैसे बिहार स्टेट में फार्मर्स को पीएम किसान और बिहार सीएम रिलीफ फंड से बेसिकली आवंटित किया गया कुछ फंड, ताकि ड्रॉट से अफेक्टेड जो बेसिकली किसान है उनको कुछ रिलीफ मिल सके। तीसरा सबसे बड़ा और बहुत भयानक जो बिहार का डिजास्टर है वो है अर्थक्वेक। इसे भी हम लोग बेसिकली एक साइलेंट थ्रेट कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार जो है वो सेस्मिक जोन 4 और 5 में लाई करता है, जो कि सबसे इंटेंस सेस्मिक जोन है, जिसको हम कह सकते हैं हाईली वनरेबल सेस्मिक जोन है। इनफैक्ट पूरे भारत में जो 4 और 5 जोन है वो सबसे इंटेंस होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हिमालयन बेल्ट के पास, क्योंकि ऊपर में नेपाल है, नेपाल के पास वी हैव प्रेजेंस ऑफ एक्टिव फॉल्ट लाइन अलोंग दी हिमालयन बेल्ट। जैसे एक एग्जांपल ले 2015 का जो बिहार नेपाल अर्थक्वेक था, जिसमें बेसिकली इसको हम गोरखा अर्थक्वेक भी कहते हैं। 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नेपाल में आया, और ये बिहार को, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। लगभग 60 लोगों का बेसिकली कैजुअलिटीज हुई, डेथ हुआ, और थाउजेंड ऑफ हाउसेज जो है बिहार में डैमेज हो गए। अर्थक्वेक मैनेजमेंट के लिए भी बिहार सरकार डिफरेंट मेजर कर रही है, जैसे सेस्मिक रेसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, घर ऐसे बनाए जाए, मैंडेटरी कर लिया गया है अर्थक्वेक प्रूफ डिजाइन बनाने के लिए, स्पेशली अर्बन एरियाज में जहां पे घर बहुत नजदीक में बनते हैं। अर्थक्वेक ड्रिल करने के लिए भी बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को स्कूल में, ऑफिसेज में,
मॉल्स में अर्थक्वेक ड्रिल कंडक्ट करने के लिए भी कहा गया कि जब अर्थक्वेक आए तो उन्हें पता हो कि क्या करना है। इनफैक्ट एक खास रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत, ताकि जब अर्थक्वेक आए तो तुरंत ही ये एक्टिव हो जाए। बिहार का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिजास्टर वो है हीट वेव और कोल्ड वेव। अगेन हीट वेव और कोल्ड वेव की इंटेंसिटी बढ़ गई है बिहार में बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट थ्रेट्स। बिहार एक्सट्रीम टेम्परेचर बेसिकली जब भी गर्मी का समय होता है उस समय भी, और जब ठंड होता है उस समय भी एक्सट्रीम टेम्परेचर बेसिकली फेस करता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिसने बेसिकली अलग अलग कारणों से चीजों को इंटेंस कर दिया। अर्बनाइजेशन बिहार में बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटे जा रहे हैं, और कई ऐसे ज्योग्राफिक फैक्टर भी हैं जैसे ड्राई विंड जो होता है वो विंड की इंटेंसिटी या हीट वेव को समर में बढ़ा देता है। एग्जाम्पल अगर ले लें तो बिहार में 2019 का हीट वेव कोई नहीं भूला है। लगभग 184 डेथ हुए थे बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जैसे कि गया, औरंगाबाद, नवादा में। कोल्ड वेव 2023 में टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे गिर गया और सेवरल डेथ हुए थे इन दी नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स। सो कई ऐसे मैनेजमेंट मेजर्स लिए गए इस बेसिकली डिजास्टर को लेकर के भी, जैसे हीट एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें अलर्ट इशू किए जाते हैं और कूलिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं सड़कों के पास। अलग अलग जगह पे कूलिंग सेंटर्स बनाए जाके अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो लोग जो काम से बाहर निकले हैं अगर उन्हें अनईजी फील हो तो इस कूलिंग सेंटर्स पे जा सकते हैं। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुलन क्लोथ्स किया गया गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो होमलेस थे उनको ठंड के दौरान, और बैन कर दिया जाता है आउटडोर एक्टिविटी जैसे स्कूल और जो डिफरेंट जो है एक्टिविटीज कॉलेजेस होते हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है एक्सट्रीम, चाहे बहुत गर्मी हो चाहे बहुत ठंडी हो। तो फ्रेंड्स, आज के डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक में हम लोगों ने बात करी बिहार के मेजर डिजास्टर के बारे में। इसका पार्ट सेकंड कल आएगा और इस पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिजास्टर में इन्वॉल्व है, कम्युनिटी मेजर्स कैसे लिए जा रहे हैं, बिहार में किन डिजास्टर्स को लेकर के कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और बेसिकली वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो आपको लगता है कि बीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होल्ड करता है, डू कमेंट। मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो लेक्चर, सिंप्लीफाइड वीडियो लेक्चर बनाने की। थैंक यू।